मीना बोली, इस बार भी इस करमजली के पेट में लड़की है। कैसी मनहूस है, अपने पति को वारिस तक नहीं दे पा रही है। राहुल ने कहा, मां, आपको कैसे पता कि इस बार भी लड़की ही है? मीना ने कहा, हॉस्पिटल की नर्स को ढेर सारा पैसा दिया, तब जाकर उसने इसकी लिंग जांच कर मुझे बताया। राहुल बोला, मगर मां, यह तो गैर कानूनी है, किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मीना ने कहा, तो तू क्या चाहता है, फिर से 9 महीने इसकी सेवा करूं और हजारों रुपए में एक लड़की और घर लेके आ जाऊं? फिर तू सारी जिंदगी इसकी खिदमत कर और उसके दहेज के लिए पैसे जुटा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। राहुल बोला, तो आप क्या करोगी? मीना ने कहा, अरे करना क्या है, इस मुसीबत से छुटकारा पाना है और क्या। राहुल ने कहा, मगर मां बोली, कोई मां वाह नहीं, मैं एक बार कह दिया मतलब कह दिया। राहुल ने कहा, मगर उसे मालूम पड़ेगा तो वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। मीना ने कहा, कैसे तैयार नहीं होगी? अरे उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बस कल सुबह उसे डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए बोल देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ सोना बहुत परेशान थी। 2 बेटियों के होने के बाद वह तीसरी बार मां बनने वाली थी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए कह दिया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी कि तीसरी बार भी मां बन सके। उसके बहुत मना करने के बावजूद पति राहुल अपनी मां की जिद के आगे हार गया और उन दोनों को अपने तीसरे बच्चे के बारे में सोचना पड़ा। मगर उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो घर के रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी। राहुल ने कहा, सोना कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना? सोना बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। राहुल बोला, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी तुम्हारा इतना ख्याल तो रखती हैं। कल तुम्हारे लिए डॉक्टर का स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। सोना को राहुल की बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसकी बेहतरी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होगा। वो नहीं जाना चाहती थी, मगर राहुल की जिद के आगे सुबह तैयार होकर अपनी सास के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। मीना जी ने डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखा था, इसलिए उनके जाते ही नर्स उसे ओटी में ले गई और ऑब्जर्वेशन की तैयारी करने लगी। बेहोशी की हालत में सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर सोना की शारीरिक कमजोरी के कारण उसे बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने लगा, जिसे देखकर नर्स और डॉक्टर दोनों डर गए। नर्स बोली, डॉक्टर साहब, अब क्या करें, इसकी तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। डॉक्टर बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ओ पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करो, इसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, वरना इसकी हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर के कहते ही नर्स तुरंत ओटी से बाहर निकली और ब्लड का इंतजाम करने में लग गई। दूसरी तरफ सोना की हालत गिरती जा रही थी। नर्स ब्लड लेकर पहुंच पाती उसके पहले ही सोना मर चुकी थी। डॉक्टर बोला, वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। कमजोरी के कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, हम उसे नहीं बचा पाए। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर राहुल तो टूट सा गया, मगर मीना जी खुश हो गई। अब वो अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हो गई थी। मीना बोली, अरे क्यों फिक्र कर रहा है तू? क्या कमी है तुझमें? तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। अभी इसके मायके वालों को फोन कर इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। सोना का अंतिम संस्कार कर जब राहुल घर लौट रहा था, तब अचानक साफ मौसम में तूफान आ गया। तेज तूफान के कारण राहुल की गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। बारिश के कारण कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा था।
तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी सोना सामने खड़ी है। उसने तुरंत झटके से ब्रेक लगाया, मगर गाड़ी उसकी पत्नी से जा टकराई। राहुल बोला, सोना, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह कहते हुए राहुल सोना को ढूंढने के लिए सड़क पर उतर गया। वह जोर जोर से आवाज देकर बीच सड़क पर बैठे बैठे रो रहा था। तेज बारिश और हवा के बीच कार के दरवाजे खुले और ऐसा लगा कि मानो कोई ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया हो। कुछ ही पल के बाद मौसम एकदम साफ हो गया। तभी राहुल के मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आया। फोन की आवाज से राहुल को जैसे होश आया हो और वो सड़क के बीच में से उठकर वापस कार में बैठ गया और घर पहुंच गया। पानी में भीगे हुए राहुल के पैरों की छाप घर में बन रही थी और उसके पैरों के साथ ही दो पैरों की छाप और बन रही थी, मगर वो पैर उल्टे थे। सोना को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। मीना जी तो जैसे सोना को भूल ही गई थी। वो राहुल की दूसरी शादी करने की तैयारी में थी, मगर राहुल और उसकी दोनों बेटियां आज भी सोना को बहुत याद करती थी। उसी रात उन लोगों को सोना के अपने आसपास होने का एहसास होने लगा। बड़ी बेटी बोली, पापा, आपको भी लगा ना कि मम्मी यहाँ पर है? राहुल बोला, हाँ, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। राहुल बोला, सोना, तुम यही हो ना? कहाँ हो? कहाँ हो तुम? सामने आओ सोना, एक बार हमारे सामने आ जाओ। राहुल और उसकी दोनों बच्चियों को सोना नजर आने लगी। दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गईं, क्योंकि उनकी मां उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी, बल्कि उन्हीं के पास थी। सोना अब नॉर्मल इंसान की तरह अपने बच्चों के साथ खेलती और पति से बातें करती। ममता जी हैरान थी कि उनके घर में ये क्या हो रहा है। उनके बेटे के कमरे से उसके साथ साथ किसी स्त्री के भी हंसने की आवाजें आ रही थी। ममता जी कुछ दूर खड़ी होकर कुछ बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर सही से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से दरवाजा खुला और उनका बेटा राहुल बाहर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। साड़ी पहने हुए उसने पूरा महिलाओं की तरह मेकअप किया हुआ था। उसकी यह दशा देखकर ममता जी जोर जोर से चीख पड़ी। राहुल सोना की आवाज में बोला, क्या हुआ माँ जी? आप परेशान लग रही हैं। आप तो खुश थी कि मैं इस दुनिया से चली गई, मगर मैं लौट कर आ गई हूं अपने राहुल और बच्चों के पास। मुझे उन लोगों से कोई दूर नहीं कर सकता। उन लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मीना नाम है ना आपका, मगर आपके अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए आपने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। अब आप अकेले ही रहना यहाँ। यह कहते हुए राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खुद को देखकर शर्मिंदा हो गया। राहुल बोला, माँ, ये सब क्या है और ये मैंने साड़ी क्यों पहन रखी है? राहुल की बात सुनकर मीना जी उसे सारी बात बताने लगी। अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए राहुल ने अपनी मां के साथ गांव जाकर पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवा कर लाया। उस रक्षा सूत्र के कारण अब सोना की आत्मा राहुल के शरीर के भीतर नहीं जा पा रही थी और ना ही राहुल से और ना ही अपनी बच्चियों से कोई बात कर पा रही थी। वह गुस्से में मीना जी के सामने आकर बोली, तुझे क्या लगता है तुम मुझे मेरे पति और बच्चों से दूर कर दोगी? नहीं, कभी नहीं। मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कहते हुए गुस्से में उसने पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी आत्मा का रौद्र रूप देखकर मीना जी परेशान हो गईं। आत्मा का रौद्र रूप देखकर मीना जी परेशान हो गईं। अगले दिन सोना की आत्मा अपने बच्चों के सामने खड़ी थी। बच्चे अपनी मां को देखकर बहुत खुश हुए। सोना बोली, आओ बेटा, मेरे पास आओ। सोना के बुलाने पर दोनों लड़कियां उसकी तरफ बढ़ने लगीं। तभी सोना ने उन्हें रुकने का इशारा किया। सोना बोली, बेटा, तुम्हारे हाथ में जो धागा बंधा है, इसे खोल कर मेरे पास आओ।
राहुल, तुम भी मेरे पास आओ। देखो, हमारी तीसरी बेटी तुम्हें बुला रही है। देखो, आओ आओ, अपनी बहन के पास आओ बेटा। राहुल और उसके दोनों बच्चे सम्मोहित होकर सोना की तरफ देख रहे थे। सोना की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो मुस्कुराकर उन्हें अपने करीब बुला रही थी। तीनों ने सम्मोहित होकर अपने हाथ का धागा खोल दिया। मीना जी के मना करने के बावजूद वो सभी सोना की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही राहुल ने सोना की गोद में से बच्ची को लिया, एक तेज बवंडर आया और तीनों उस बवंडर के अंदर घूम रहे थे। जैसे ही वो बवंडर शांत हुआ, तीनों की लाश जमीन पर पड़ी थी। सोना अपने साथ अपने परिवार को ले जा चुकी थी। मीना जी के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। पोते की चाह में उनका घर उजड़ चुका था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।